आगे बढ़ते हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 2 साल बाद होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन जारी रहेगा। इसका मतलब है कि यूपी में सपा और कांग्रेस का साथ बना रहेगा। उन्होंने कहा कि पीडीए राज्य से भाजपा को उखाड़ फेंकेगा। जब उनसे इंडिया गठबंधन के बारे में पूछा गया तो उन्होंने दोहराया कि इंडिया गठबंधन है और रहेगा। इंडिया गठबंधन है और इंडिया गठबंधन रहेगा। जिस तरीके से आजमगढ़ और अंबेडकर नगर, बलिया, गाजीपुर या सफाया कर दिया था बीजेपी का, इसी तरीके से प्रयागराज से भी हम लोग मिलकर के सफाया करेंगे। तो क्यों जरूरी है इंडिया गठबंधन, जरा आपको बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए। दरअसल 2024 लोकसभा चुनाव में सपा को सफलता मिली और सपा कांग्रेस से मिलकर 43 सीटें जीती। अयोध्या जैसी सीट पर सपा की जीत हुई तो वही बीजेपी को हराकर सपा के अवधेश प्रसाद जीत गए। दिल्ली में गठबंधन ना होने के चलते आपकी हार हुई है। वही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का हमला है। सपा, बसपा, कांग्रेस पर केशव प्रसाद मौर्य ने हमला किया। चाहे तीनों पार्टी साथ लड़े या अलग, खिला था कमल और फिर खिलेगा कमल। भाजपा 2027 में दोहराएगी 2017 और 27 में फिर एक बार 300 पार होगा। तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने यह हमला बोला है तीनों ही पार्टी के लिए, चाहे तीनों साथ लड़े या फिर अलग लड़े, खिला था कमल और आगे भी कमल ही खिलेगा। तीसरी बार प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी। मोहम्मद गुफरान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुफरान, अखिलेश यादव ने भी बयान दिया 2027 को लेकर, इंडिया गठबंधन को लेकर, वहीं केशव प्रसाद मौर्य ने भी हमला बोला है। बिल्कुल, देखिए 2027 का जो विधानसभा का चुनाव है उत्तर प्रदेश का, वो ज़रूर अभी काफ़ी समय है, उसमें 1.5 साल से ज़्यादा का वक्त है, लेकिन पहले से उसकी तैयारियां जो हैं वो ज़मीन पर हो रही हैं। चाहे समाजवादी पार्टी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, बीएसपी की बात करें, या जो छोटे छोटे दल, चाहे राजभर की बात करें या फिर निषाद पार्टी की बात करें, विपक्ष तमाम तैयारियों में एक तरीके से जुटा है। लेकिन सत्ता पक्ष जो है, चाहे बीजेपी की बात करें या फिर आरएलडी या फिर उससे जुड़ा निषाद पार्टी है और इसके अलावा राजभर की सुभाषपा है, ये भी अपनी ग्राउंड पर तैयारियां कर रहे हैं। कल अखिलेश यादव प्रयागराज में थे, इसके अलावा तमाम जगहों का वो दौरा कर रहे हैं, तमाम जनपदों का। लगातार ग्राउंड जीरो पर जो तैयारियां हैं उसको परख रहे हैं और कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश कर रहे हैं। और जो उनका बयान है, उस बयान के अपने मायने हैं। इंडिया गठबंधन है और इंडिया गठबंधन रहेगा। जाहिर सी बात है इसकी जरूरत विपक्ष को है, इसलिए है क्योंकि कांग्रेस पार्टी जब साथ में थी 2024 के लोकसभा चुनाव में, तो उसका नतीजा सबके सामने है। उत्तर प्रदेश में 40 के करीब जो सीटें हैं लोकसभा की, वो विपक्ष जीता था। अखिलेश यादव को बड़ी सफलता मिली थी। कांग्रेस पार्टी को भी करीब 6 सीटें जो है लोकसभा की उसके हिस्से में आई थी। तो इसलिए इंडिया गठबंधन जो है वो जरूरत है विपक्ष की। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य का जो बयान लगातार पहले भी आता रहा है और अभी उनका जो अखिलेश यादव के बयान के बाद जो ट्वीट आया है, जो एक्स पर पोस्ट आई है, उसमें सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि 2027 में 2017 दोहराएंगे, यानी 300 से ज्यादा सीटें 2017 में बीजेपी जीत करके उत्तर प्रदेश में कमल खिलाया था और योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी और 7 साल से ज्यादा, 8 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। लगातार तमाम, चाहे विकास कार्य की बात करें या फिर माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई, ये तमाम ऐसी चीजें हैं, जीरो टॉलरेंस की जो नीति है, इसके आधार पर उत्तर प्रदेश में मजबूत कह लें तो बीजेपी अपने आप को साबित करने में जुटी हुई है। तो जाहिर सी बात है जहां विपक्ष को छटपटाहट है सत्ता से दूर होने का, तो सत्ता पक्ष के पास भी एक कहीं न कहीं से चुनौती है 27 की। हालांकि केशव प्रसाद मौर्य विपक्ष का एक बड़ा चेहरा है और उनकी तरफ से जब ये दावे किए जा रहे हैं कि 27 में 17 दोहराएंगे, तो इसके अपने मायने भी हैं, क्योंकि तमाम जो ग्राउंड्स पे बीजेपी काम कर रही है उन मुद्दों को लेकर के बहुत मुखरता से केशव प्रसाद मौर्य ग्राउंड में जाते हैं कार्यकर्ताओं के बीच। तो उनके इस बयान के अपने मायने हैं और जाहिर सी बात है तैयारियों में जुटी हुई है 2027 के लिए। बहुत शुक्रिया।